अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर कंवल डेंटल सर्जन। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे या आपको बताने लगी हूँ, वो आजकल बहुत ही कॉमन है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ओरल कैंसर के जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना वो आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओरल कैंसर होता क्या है? ओरल कैंसर बेसिकली आपके गम्स, आपके चीक्स, आपका लिप्स, आपके सॉफ्ट पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ और आपका सॉफ्ट एरिया अंडर द टंग, यानी आपके मुंह के जो सॉफ्ट एरिया है टंग के नीचे में, इन जगहों को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ओरल कैंसर जिस स्टेज पर आके आपके टॉन्सिल्स को, आपके सॉफ्ट पैलेट को यानी कि रूफ ऑफ द माउथ को अगर करें तो उसको हम ओरल फेरिंजियल कैंसर कहलाता है ये। अब क्या है, अब जो चीज़ है ये कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि आपका जो है इसके सिम्पटम्स क्या है, यानी ये किस उसमें आपको पता चलेगा कि वाक़ई आपको ओरल कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो जो चीज़ बहुत मोस्ट कॉमन इसके सिम्पटम्स में हमारे अंदर आती है या पेशेंट्स में आती है वो ये है कि सोर्स या अल्सर्स जो हैं वो मुँह में, यानी आपके चीक्स में, आपके टंग पे, आपके लिप्स पे, इन जगहों पे सोर्स और या वो होते हैं जो कि लंप लाइक का एक जो है ना वो लंप्स टाइप का जो है ना फ़ील होता है। इसके अलावा जो है वो आपके वाइट और रेड पैचेस बनते हैं और ये जो आपके सोर्स होते हैं इट विल नेवर हील, यानी कि वो हील नहीं होते, बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। आप मुख्तलिफ टोटके या मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं लेकिन ये हील नहीं हो रहे होते। ऐसी सूरत हाल में आपका जो है ना वो आपको अपने डेंटिस्ट को फ़ौरन जो है ना वो विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रेड एंड वाइट पैचेस हो गए। इसके अलावा जो है दूसरी जो इसके सिम्पटम्स में आती है वो ये है कि वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, आपके उसमें नमनेस है, पेन है। इसके अलावा जो है वो आपकी वॉइस चेंजिंग होती है और रिंगिंग इन द एयर जो है ना वो आपको आने लगती है। जब आपको इस तरह की और किन लोगों में ये कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ख़ास तौर पे वुमेन में। इसके अलावा जो है ना द पीपल हु आर अबव 45 ईयर्स एज, यानी कि जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है उनके अंदर कॉमन होती है। इसके अलावा उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होता है उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ये तो 10% वो लोग हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि ओरल कैंसर हो सकता है, जिनके अंदर ये बातें आती हैं। इसके अलावा 90% ओरल कैंसर की जो उन वो लोग इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टोबैको, जिनके च्युइंग का बहुत ज़्यादा आदत होती है, टोबैको इनहेलिंग होती है, सिगरेट्स पीते हैं। और ना सिर्फ ये कि जो लोग खुद सिगरेट जो सेकंड हैंड स्मोकर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये ख़तरनाक होती है। इसके अलावा अल्कोहल यूज़ हो सकता है। इसके अलावा डेंटिस्ट के अलावा जो लोग डेंचर जो है ना वो बेयर करते हैं, यानी कि जो लोग प्रोस्थेसिस जो उतरने चढ़ने वाले वो लगाते हैं, सिर्फ़ उतरने चढ़ने वाले नहीं लगाते, इसके अलावा आजकल हमारे यहाँ क्वैकरी ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाया है, जिसमें वो उस दाँत को जो इसको हम उतरने चढ़ने वाले दाँत यानी कि रिमूवेबल प्रोस्थेसिस कहते हैं, उसको फ़िक्स करके उसके साथ आपके रूफ़्स के साथ या आपकी चीज़ के सॉफ्ट उसके साथ जो है ना वो चिपका देते हैं, वो उतरते नहीं हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि जी ये तो हमारे साथ जो है ना बड़ा अच्छा हो गया, दाँत सस्ते में जो है ना वो हमारे दाँत जो है ना वो लग गए हैं और अब वो उतर नहीं रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, ये मोस्ट कॉमन आपका जो है ना कॉज़ है जिसकी वजह से आपको ओरल कैंसर हो सकता है। अब तो ये थे कि ये कॉजेज़ में आ जाता है कि कॉजेज़ यानी कि टोबैको, अल्कोहल है, ये बहुत मोस्ट कॉमन है और ये मेरे ख़्याल में थ्रू आउट सबको पता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से हो जाता है। अब बात आती है कि जब अब हमारे मुँह में ये कुछ हो गया तो हमने कैसे डायग्नोज़ करना है? जब आपको कभी भी फ़ील हो कि आपके मुँह में किसी किस्म का सोर हो गया है, कोई लंप बन गया है, कोई अल्सर्स हो गया है जिसको आपको टोटकों के साथ जो है ना वो हील अप नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, पेन हो रही है, जिसको आप घर में कर रहे हैं, कॉमन उसमें कर रहे हैं और लेकिन वो हील अप नहीं हो रहा। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ अल्सर्स हो जाते हैं, मैंने पहले भी अल्सर्स के ऊपर अपनी वीडियोज़ की हैं और आपने देखी होंगी कि एसिडिटी की वजह से मुँह में अल्सर्स हो जाते हैं। वही बात मैंने क्या बताया, प्रोस्थेसिस लगाए है तो उसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं, रॉन्ग प्रोस्थेसिस लग जाती है उसकी वजह से भी अल्सर्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कॉज़ ख़त्म होती है, अल्सर्स ठीक हो जाते हैं और मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो इस किस्म के अल्सर्स यानी ओरल कैंसर्स के जो सोर्स या अल्सर्स आपके मुँह में होंगे, आप हर तरह के उसकी वजह से वो हील नहीं होते और बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, उसकी वजह से मज़ीद आपको मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अपने डेंटिस्ट को, अपने करीबी किसी डॉक्टर को जो है ना वो जाके अपना चेकअप कराएँ। अमूमन तौर पे आपके डायग्नोज़ उसी वक़्त हो जाता है जब आप जाते हैं, आपका डॉक्टर आपको देखता है, वो वाइट या रेड पैचेस या जो भी आपके वो चेकअप के दौरान में उसकी डायग्नोज़ कर लेगा, वो आपको बता देगा कि ये आपको है। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी जो है
اس کے لیے وہ آپ کا ایک لمپ وہاں سے لے کے تو آپ کو بایوپسی کرائیں گے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ آیا یہ وہی ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا کنفرم ہو گیا، اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو اورل کینسر ہو گیا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹس وہی ہے کہ جو کاز ہے اس کو آپ ریموو کریں گے، یعنی کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کس وجہ سے اسموک ہو، ٹوبیکو ہو یا آپ کا پروسٹیسس ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ بنا ہے، سب سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ لمپس یا وہ وائٹ پیچز اور اس کو جو ہے نا سرجیکل ریموول کے ساتھ ریموو کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہی کیمیو اور ریڈیشن ہے۔ آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ٹوبیکو اور اس چیز کو جو ہے نا وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ سارے السرز جو ہوتے ہیں وہ منہ میں ایسے نہیں ہوتے۔ خدا نخواستہ کبھی آپ کے منہ میں ایسے کوئی پرولونگ مسئلہ ہو تو جلد از جلد اپنے اوتھینٹک ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں تاکہ وہ اس کو چیک اپ کر کے آپ کو اس مسئلے سے دور رکھ سکے۔ شکریہ۔